हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटर के कुछ मैथ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इंटर में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं मैथ के, पर आज हम लोग डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। आज इसके फार्मूले को डिस्कस किया जाएगा, आखिर होता कैसे है, इनके फार्मूले कैसे होते हैं, इनके सवालों को कैसे हल किया जाएगा। बारी बारी से हम सब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग डिफरेंशिएशन के फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाता है। फिर सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को आज समझ लेते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन को वैसे तो डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको ढाल भी कहा जाता है। एम इसे tan थीटा के बराबर भी समझा जाता है। असल में ये तीनों लोग ढाल ही हैं जो एक स्लूप का निर्माण करते हैं। तो बाद में इंटर में, जैसे कि हाई स्कूल में आप इसे प्रवणता यम के रूप में जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा है, ये डिवाइड बाई डी एक्स है। ये तीनों एक प्रकार के ढाल ही हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड बाई डी एक्स के आधार पे हम मानते हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स जो है ये अवकलन का सिंबल है। ये एक प्रकार के किसी फलन का अवकलन जो होता है वो डिवाइड बाई डी एक्स ही होता है। वाई बराबर कुछ यक्स के पदों में रहता है, तो यक्स के जो पदों में जिसका अवकलन किया जाता है वो डिवाइड बाई डी एक्स आपको लास्ट में प्राप्त होगा, वही जो है एक प्रकार का अवकलन होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके सूत्रों को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसके सूत्रों में ले चलते हैं अचर पद में। तो देखिए, अचर पद में क्या होता है कि जैसे डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू जैसे नंबर 0, 2, 4 या डॉट 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 एक्सेट्रा 6। जब डी बाई डी एक्स अचर पद का आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अचर पद को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में सबसे बड़ा रूल यही है कि यहाँ नंबर पार्ट, जो नंबर हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनका अवकलन होने के बाद, डिफ्रेंशिएट उन्हें करने के बाद वह 0 में कन्वर्ट हो जाता है अर्थात 0 बन जाता है। चलिए दूसरे खंड पे आते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स यक्स। जैसे यक्स कोई खंड हो, एक्स का अवकलन डिफरेंशिएशन में, एक्स का अवकलन डायरेक्टली आप एक्स इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। हालांकि यह एक्स पावर एन पे होता है, पर एक्स इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली यह बताया जाता है क्योंकि एक्स पावर एन यहाँ अप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 0 मिलेगा आपको। एक्स पावर 0 मिलने के बाद क्या होगा कि वही आपको फलन मिलेगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, एक्स पावर एन, एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का ये जो फार्मूला होता है, ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। जो पावर होता है वो इस फंक्शन से मल्टीपल कर जाता है और जो उसके पावर में 1 को माइनस कर दिया जाता है, इसके घातों में 1 को घटा दिया जाता है, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। असल में इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, ई पावर एक्स ये कॉमन फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो है कॉमन फार्मूला है, दोनों में एक ही समान चलेगा और दोनों में एक ही समान रहेगा। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स के बाद ये जितने भी फार्मूले हैं, जैसे लॉग एक्स हम देख लेते हैं लास्ट में, लॉग एक्स बेस ई। देखिए यहाँ बेस जो रखा गया है, यहाँ बेस ई है। यदि बेस ए होगा तो उसका फार्मूला दूसरा होगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग लॉग एक्स बेस ई पर चर्चा करते हैं। लॉग एक्स बेस ई यह एक ऐसा खंड है जो 1/x में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग एक्स बेस ई जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1/x, 1/x में कन्वर्ट हो जाता है। 1/x में कन्वर्ट होने पर ये इसी फंक्शन में ऑलरेडी बना रहता है, ओके। अब इस प्रकार हम लोग देखते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। हालांकि कुछ एनसीईआरटी किताबों में इसे लॉग को ln लिखा जाता है, ln। ये लॉग का जो है शॉर्ट फॉर्म है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ln को नहीं समझ सकते हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि ये ln नहीं है, इसे लॉग को शॉर्ट फॉर्म में ln के रूप में लिखा जाता है। कोई भी चेंजिंग नहीं होती है इसमें। जैसे लॉग को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वैसे ln को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, जब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए पर होगा तो यहाँ हो जाता है ए पावर एक्स। ये जो एक्स होता है ये ए के पावर में चला जाता है और लॉग ए
बेस ई, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई में यह कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला जो है ये रेयर फार्मूला है, बहुत कम ही इसका उपयोग होता है, ये सवालों में भी बहुत कम ही मिलेगा आपको। लेकिन ये है कि जहाँ बेहतर है, जैसे कुछ सवालों में आपको मिलेगा तो वहाँ ये फार्मूला वहाँ काम करता है, और इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग करें, क्योंकि यहाँ जो लॉग ए बेस ई है ये अचल पद है। ठीक है, ये हो गए हमारे जो है जनरल फार्मूले। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में देखिएगा ध्यान से कि डी बाई डी एक्स, जब साइन एक्स का अवकलन किया जाएगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस, साइन कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, जब साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो वह कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जब कॉस एक्स का अवकलन किया जाएगा तो वह माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये असल में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनको याद करने का भी एक बहुत सरल इजी सिस्टम होता है। हम आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, पर अभी आप देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वो माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बचता है tan एक्स, डी बाई डी एक्स tan एक्स, tan एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स tan एक्स का सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु सेक एक्स का ऐसा नहीं होता है। देखिए सेक एक्स, जब हम सेक एक्स का कन्वर्ट करेंगे तो सेक एक्स जो होता है वो सेक इंटू टैन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेक एक्स इंटू टैन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए वास्तव में क्या होता है कि टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अगर अनयूजुअली अगर आप इसके साथ इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपको भी लास्ट में फार्मूला F1 F2 का हम बताएंगे, तो F1 F2 में क्या होता है कि दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, देखिए अब आता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स, कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स। देखिए जिस प्रकार टैन और सेक चलते हैं उसी प्रकार कॉट और कोसेक भी चलता है। जैसे देखिए यहाँ कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये खंड जो है इस पे ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो है कुछ F1 F2 या अदरवाइज हम कुछ फार्मूलों को आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स फंक्शन में हम देखते हैं, जैसे त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शन, कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो डिफरेंशिएशन में ही इनका काम होता है। तो अब हम लोग इनवर्स फंक्शन पे अब डिस्कस करते हैं। इनवर्स फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो बस साइन उनका चेंज होता है, उनका कुछ चिन्ह परिवर्तित होते हैं। बाकी जैसे साइन इनवर्स है वो कॉस इनवर्स के समान होता है, बस नेगेटिव होता है। टैन इनवर्स है वो कॉट इनवर्स के बराबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव बस चेंज रहता है। ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका ये यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव कर दिया जाता है, बस इसका साइन चेंज होता है, बाकी फॉर्मूला एक ही होता है। आप एक ही याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और बस पॉजिटिव होता है।
कॉट इनवर्स एक्स में यही पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है कि डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के जो फार्मूले होते हैं वो पूरे इनवर्स फंक्शन के सबसे अलग फार्मूले होते हैं सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स के। ये दोनों नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होने के साथ साथ इनका फार्मूला होता तो एक समान है। ध्यान से देखिएगा, ये 1/mod में एक्स स्क्वायर -1। ओके, अब कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है कि डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -mod में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूले दोनों सेम होते हैं। इसमें भी एक साइन का अंतर होता है, एक चिन्ह का अंतर होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है। इनवर्स फंक्शन को याद करने का एक सबसे इजी फंक्शन ये है, इजी तरीका सिस्टम ये है कि साइन को आप याद करेंगे तो कॉस इनवर्स आपका तैयार हो जाएगा, टैन को याद करेंगे तो कॉट इनवर्स तैयार हो जाएगा, सेक को याद करेंगे तो कोसेक इनवर्स तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम डिफरेंशिएशन के दो ऐसे फार्मूले देखते हैं कि जो इन सूत्रों के साथ सवालों में जैसे F1 F2 गुणांक, वैसे यूपी बोर्ड में इसे प्रथम फलन और द्वितीय फलन भी कहा जाता है, F1x इंटू F2x। ठीक है, यूपी बोर्ड में इसे प्रथम फलन और द्वितीय फलन भी बोलते हैं। प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। ओके, हालांकि एनसीईआरटी पैटर्न पे जो किताबें लागू हुई हैं उसमें F1 F2 भी देता है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड भी देता है, जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड। आप इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आप इस सूत्र को आप जिस प्रकार से समझ सकते हैं आप उस प्रकार से अपने अनुसार आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम इन सूत्रों को देखते हैं। हम इन सूत्रों को F1 F2 के फलन में देखेंगे। तो जब F1 F2 जैसे कि आप मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 3x इंटू ई पावर एक्स, 4x लॉग एक्स, इस प्रकार के खंड को हल करने के लिए, इस प्रकार के फलनों को हल करने के लिए इस सूत्र को बनाया गया है, F1x इंटू F2x। इस सूत्र में क्या होता है कि जो प्रथम फलन होता है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका सबसे पहले करेंगे डी बाई डी एक्स F1x। ओके, या तो आप पहले भी कर सकते हैं, अगर आप पहले नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले दूसरे पद का लीजिए, तो ये हो जाएगा F1x डी बाई डी एक्स F2x प्लस F2x डी बाई डी एक्स F1x। एट लास्ट डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा, और या तो कहें तो दूसरे लैंग्वेज में तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फार्मूला है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इसे याद करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, जैसे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे अंश और हर में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं साइन एक्स अपान कोसेक एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपान ई पावर एक्स अपान टैन एक्स। इस प्रकार को खंड को हल करने के लिए डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे भी फार्मूलों को बनाया गया है, जिसे ये अंश है ये हर है, जिसे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भी एनसीईआरटी फॉलो करता है। कहीं कहीं यूपी बोर्ड के आधार पे आप इसे अंश और हर में देख सकते हैं। आप जिस प्रकार आप यूपी बोर्ड में हैं तो यूपी बोर्ड में आपको याद करने के लिए अंश और हर आप दे सकते हैं, और बाकी एनसीईआरटी जो है इसे F1 F2 यहाँ लेके चलती है, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इसे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको फार्मूला। जैसे डी बाई डी एक्स F1x अपान F2x। F1 और F2 में
यूपी बोर्ड में क्या होता है कि ये अंश और इसे हर मान लिया जाता है और उसमें कहा जाता है सबसे पहले हर अंश का अवकलन अर्थात f2x d/dx f1x ओके माइनस f1x d/dx f2 अपॉन f2x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में इतने ही फार्मूले हैं जिनकी मदद से आप पूरे सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। पीछे जो फार्मूले बताए गए वो परफेक्टली जितना कुछ दिया है निगेटिव पॉजिटिव एंड समथिंग जितने भी साइन दिए हैं वो साइन उसी परफेक्टली मेथड के आधार पे आप लगाएंगे। इन दो फार्मूलों को हम पुनः एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे ये फार्मूले इसलिए बनाएंगे जैसे कि आपको ऐसे सूत्र नहीं मिले हैं, जो सूत्र आपको नहीं मिले, जैसे साइन इंटू कॉस का आपको फॉर्मूला नहीं मिला है, एक्स ई पावर एक्स का फॉर्मूला नहीं मिला है, एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला आपको नहीं मिला है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप इनका रूल का उपयोग करेंगे। जैसे F1 F2 यूपी बोर्ड में प्रथम फलन द्वितीय फलन भी इसे कहा जाता है। तो F1 F2 जब आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि f1x d/dx f2 यानी प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसे यदि आप अंश और हर मानेंगे तो क्या होता है हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान f2 अर्थात हर का स्क्वायर। अगर आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मान के चलते हैं तो डिनोमिनेटर d/dx से न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर d/dx डिनोमिनेटर अपान f2 का होल स्क्वायर। इन फार्मूलों को इसी प्रकार सरलता से और सहजता से एकदम आसानी से आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं।